अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि वार क्या है और वार के क्या काजेज़ हो सकते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, आसान अल्फाज में अगर हम जानें तो वार का मतलब है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ या ग्रुप्स के दरमियान एक बड़ी लड़ाई जो आमतौर पर वेपन्स और आर्मीज़ के ज़रिए होती है। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान, अमवात और मसाइल होते हैं। इसमें आमतौर पर लोग बेघर भी हो सकते हैं, इकॉनमी की तबाही भी हो सकती है। कुछ फिलोसफर्स या थ्योरिस्ट्स का कहना है कि हर जंग की काज डिफरेंट होती है, तो इसलिए कोई एक काज एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट है। कुछ फिलोसफर्स ने कहा है कि ह्यूमन नेचर ग्रीडी है, पीसफुल नहीं है, तो कॉज ऑफ वार ह्यूमन नेचर के गिर्द घूमती है। कुछ और थिंकर्स का ये सोचना है कि कॉज ऑफ वार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के दरमियान हिडन है, कि कोई भी स्टेट है उसका सिस्टम क्या है, स्टेट का इंटरनल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, वो स्टेट किस तरह से ऑर्गेनाइज है, किस तरह से वो अपना निज़ाम चला रही है। तो इस निज़ाम में या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में कॉज ऑफ वार हिडन है। जबकि तीसरा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल अनार्की। नाजरीन, इंटरनेशनल अनार्की से भी कॉज ऑफ वार साबित होती है। नाजरीन, इंटरनेशनल अनार्की का मतलब ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम जब हम देखते हैं तो इस इंटरनेशनल सिस्टम में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। यानी जब हम स्टेट को देखते हैं तो स्टेट में गवर्नमेंट है, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए मुख्तलिफ अदारे हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अदारे हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ना तो कोई ख़ास लॉ है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो भी इस तरह से कमांडिंग नहीं हैं जिस तरह से एक स्टेट के अंदर होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटिंग फोर्स नहीं है, तो ये एक अनार्की है। तो इसे इंटरनेशनल अनार्की कहते हैं। यही थिंकर्स और फिलोसफर्स का ख्याल था कि इंटरनेशनल अनार्की जो है वो वार की वजह बनती है। केनिथ वाल्ट्ज एक मॉडर्न थिंकर हैं। इन्होंने 3 इमेज दिए हैं। नंबर 1 मैन, नंबर 2 द स्टेट, नंबर 3 द इंटरनेशनल सिस्टम। यानी उसने यूनिवर्सली जो देखा है कि काजेज ऑफ वार पे जितनी भी डिबेट्स हुई हैं तो उन काजेज ऑफ वार को केनिथ वाल्ट्ज ने उन 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। यही चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं, यानी ह्यूमन नेचर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट और इंटरनेशनल अनार्की। इन्हीं 3 चीज़ों को उसने सिंपल वर्ड्स में कहा है, मैन, द स्टेट और इंटरनेशनल सिस्टम। केनिथ वाल्ट्ज कहता है कि जनरली जो हिस्टोरिकली हमें डाटा मिलता है उसकी बेस पे मैन, स्टेट और इंटरनेशनल सिस्टम ये 3 वार की वजूहात हैं। लेकिन केनिथ वाल्ट्ज के अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक इंटरनेशनल अनार्की ज़्यादा बड़ी वार की काज है। वाल्ट्ज कहता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो वार जब होगी तो कोई रोकने वाली चीज़ नहीं है, तो इसलिए वार्स होती हैं। ये केनिथ वाल्ट्ज का कॉन्सेप्ट है। यानी ये जो 3 चीज़ें हैं, यानी मैन, स्टेट और इंटरनेशनल सिस्टम, इनकी कम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और किसी एक को लेकर हम इन काजेज ऑफ वार को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। केनिथ वाल्ट्ज के मुताबिक ये तीनों जो चीज़ें हैं, यानी मैन, स्टेट और इंटरनेशनल सिस्टम, ये इंटरकनेक्टेड हैं। जब भी हम काजेज ऑफ वार फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें इन तीनों चीज़ों को देख कर चलना पड़ेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।